तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम सारडिक का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो देखो, अब तक मैंने आपको सारडिक बता दिया था। सारडिक क्या होता है? वो आव्यूह का ही एक रूपांतरण है। ठीक है, आव्यूह का ही एक रूपांतरण है। तो आव्यूह में हम जो ऐसे साइन लेते थे और यहाँ सारडिक में हम ऐसे करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि हम किसी के अचर का किसी अचर पद के का गुणा करते हैं जब, या उसमें से सारडिक में से हम किसी अचर पद को कॉमन लेते हैं, तो वहां क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि मैंने मान लीजिए 3 का ए बी सी डी में, अगर 3 का है, अगर मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ में करूंगा तो ए सी और बी डी, यानी हर एक पद में होगा। लेकिन सारडिक में ऐसा नहीं है। सारडिक में अगर मैं किसी अचर पद का गुणा कर रहा हूँ तो वो एक या तो मैं रो में करूंगा, यानी एक पंक्ति में करूंगा, या एक कॉलम में करूंगा। ठीक है, और जब उससे मान लीजिए मैंने अब ए बी सी डी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सी का मैं किस में करूंगा, यानी 3 का मैं गुणा वो कर रहा हूँ वो C1 में करूंगा, तो मैं 3A और 3B सिर्फ ये करूंगा और C और D को ऐसे ही रहने दूंगा। यानी जब हम सारडिक में किसी भी अचर पद का गुणा करते हैं तो वो या तो कॉलम में करते हैं या स्तंभ में करते हैं। ठीक है, और जब उससे हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं, अंदर से किसी अचर पद को कॉमन लेते हैं, फिर भी वहां पे या तो रो से आएगा वो या कॉलम से ही आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसमें करा दिए थे एक्सरसाइज 4.1 में। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको। तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, ये एक आव्यूह दे रखा है 1422। ठीक है, और हमको निकालना है डिटरमिनेट 2a बराबर 4 डिटरमिनेट a। ठीक, ये हमको करना है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करूंगा, 2 का मैं गुणा कर ले रहा हूँ, 2 का गुणा करने पर, तो जब मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये 2a हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा, जब मैं इसमें 2 का मल्टीपल करूंगा, देखो तो 2 का जब मल्टीपल करूंगा तो ये आपका 1 4 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसमें किसी अचर पद का गुणा करना, क्योंकि ये आपका आव्यूह है, तो आव्यूह जब करूंगा तो आपके सभी अवयवों में मल्टीपल होगा। ठीक है, तो वो अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाए 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4, देखो सही है, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आव्यूह में क्या होता है, जब किसी अचर पद का हम गुणा करते हैं तो वो प्रत्येक अवयव में होता है। लेकिन सारडिक में क्या होता है कि सारडिक में या तो हमको किसी एक रो में करना पड़ता है या एक कॉलम में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी तक तो ये आपका आव्यूह है, यहाँ तक अभी आव्यूह है। ठीक है, जब मैं इसका डिटरमिनेट निकालूंगा, मान लीजिए 2 यही तो मुझे चाहिए, यही तो मुझे चाहिए, तो मैं इसका डिटरमिनेट ले लेता हूँ, यानी 2a डिटरमिनेट बराबर, तो इधर कितना हो जाएगा, अब ये 2 8 4 4, यानी सारडिक का जो साइन होता है वो खड़ा हुआ होता है। सारडिक का साइन क्या होता है? खड़ा हुआ होता है। और जो आपका आव्यूह का होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा है कैसे होता है, क्यों होता है, और आपको इन सब की चीजें मैंने बताई है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट, मेरे पास 2a आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 2a को, इस 2a का क्या करना है मुझे, इस 2a में से देखो क्या करना है मुझे, अब मैं इसका आव्यूह बना लेता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी इसको जब मैं आव्यूह बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2a बराबर, इसको मैं आव्यूह बना ले रहा हूँ, इधर वाले को आव्यूह बना ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं सारडिक ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब सारडिक में इसको रहने दूंगा, आगे जब इसको कर रहा हूँ सॉल्व, यानी सारडिक ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, तो 2 8 4 4, अब देखो ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो यहाँ से मैं जब कॉमन लूंगा तो मैं यहाँ से देखो C1 से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, या C2 से 2 कॉमन ले सकता हूँ, R2 से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, या R1 से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, मान लीजिए मैं R1 R2 से ले रहा हूँ, तो R1 R2 से तो बाहर लेने पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2a बराबर 2 इंटू 2 बाहर आ गया, यानी मैंने इस वाली रो में से पहले 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, 1 और 2 बचा, 1 और 2 बचा। ठीक है, और R2 से, यानी R1 से 2 कॉमन ले लिया, और R2 से तो यहाँ पे से मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, ये आपका डिटरमिनेट है 2a डिटरमिनेट बराबर 2 दूनी 4 हो गया इधर,
और ये देखो ये जो दे रखा है हमको डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, ये वाला जो वैल्यू दे रखी है वो डिटर्मिनेंट ए दे रखी है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए लिख सकता हूँ। देखो तो मेरा ये जो मुझे जो सेटिस्फाई करना था यानी सिद्ध करना था वो चीज मेरे पास यहाँ पे आ गई, वो चीज यहाँ पे मेरे पास आ गई। ठीक है, तो देखो कैसे किया मैंने, पहले जो आव्यूह दे रखा था उसको 2 से मल्टीपल किया, जब 2 से मल्टीपल करूंगा तो इधर 2a हो जाएगा और 2 का अंदर करूंगा तो 2 2 1 2 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद क्या किया कि मैंने ये जो मेरे पास वैल्यू आई उसको मैंने डिटर्मिनेट किया, जब डिटर्मिनेट करूंगा तो क्या होगा, साइन आपका खड़ा हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो 2a बराबर कितना होगा 2844। ठीक है, इसके बाद क्या किया मैंने 2a तो मेरे पास आ गया, अब मुझे 4a और लेना है। तो जब आव्यूह में से हम किसी में यानी रो या कॉलम से जब कॉमन लेते हैं तो वहां से प्रत्येक अवयव में से कॉमन आता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो किसी एक रो से कॉमन लेंगे या किसी स्तंभ से कॉमन लेंगे। तो मैंने यहाँ पे R1 से और R2 से दोनों से दो दो कॉमन ले लिया। तो जब मैं R1 से कॉमन लूंगा यहाँ पे तो देखो 2 मैंने R1 से कॉमन ले लिया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ 1 और 2 हो जाएगा, R1 से लिया 1 और 2 हो जाएगा। फिर मैंने R2 से कॉमन लिया 2, R2 से कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी जब मैं इसमें 2 से भाग दूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया। ठीक है, और ये वाली मेरे पास वैल्यू क्या थी, ये जो मेरी वैल्यू थी वो तो डिटर्मिनेंट ए थी ना, डिटर्मिनेंट ए अगर निकालता तो वो क्या हो जाती 1422। तो ये मेरे पास जो वैल्यू थी ये वाली डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी जो मैंने रख लिया और यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। उसके बाद ये आपका 1 पॉइंट था, मतलब ये तीसरे का 1 पॉइंट था, इसमें सेकंड पॉइंट और है। ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। चलो तो देखो इसका दूसरा पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, सेकंड जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है ए, आव्यूह क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है जो है 1 0 0 0 1 0 और आपको दे रखा है 1 2 4 1 2 4, ये दे रखा है। और इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है 3a डिटर्मिनेंट 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट a, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि अभी ये किसमें 3 का गुणा मैं क्यों कर रहा हूँ, प्रत्येक अवयव में करना पड़ेगा। ये मैं अभी इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालूंगा, अगर यहाँ पे निकाल दूंगा तो मैं अगर 3 का मल्टीपल करूंगा तो किसी एक या रो या कॉलम में करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो प्रत्येक अवयव में करना है अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 3 का गुणा करने पर, ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका 3a बराबर, इधर देखो कितना हो जाएगा 3 0 0। ठीक है, ये 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 0 3 और 0 और इधर हो जाएगा आपका 3 6 और 12 जग 12। ठीक है, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, तो ये 3a डिटर्मिनेंट बराबर 3 0 0 0 3 0 3 6 12, ये आपका डिटर्मिनेंट। अब मैंने डिटर्मिनेंट निकाल दिया इसका, अब डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अब मुझे इधर तो मेरा 3a आ गया, लेकिन इधर मुझे 27 चाहिए। तो देखो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अब ये डिटर्मिनेंट है, देखो तीनों में आपको 3 जो आपको रो दे रखे हैं या कॉलम दे रखे हैं, मान लीजिए आपको कॉलम दे रखे हैं तो हम तीनों से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो मान लीजिए C1 C2 व C3 से 3 बाहर लेने पर, तो यहाँ से देखो 3a डिटर्मिनेंट है बराबर 3 × 3 × 3 बाहर आ गया मेरे पास, यानी C1 से मैंने 3 कॉमन ले लिया, C2 से 3 कॉमन ले लिया और C3 से भी 3 कॉमन लूंगा। तो यहाँ से जब मैं C1 से 3 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 और C2 से 3 कॉमन लिया है तो आपका 0 1 0 हो जाएगा। और C3 से भी कॉमन लिया है मैंने, जो C3 दे रखा है आपको कॉलम जो तीसरा कॉलम है उससे भी 3 लिया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब देखो इधर कितना हुआ 3a डिटर्मिनेंट बराबर
3 तरह के 9, 9 27 हो गया। और ये जो वैल्यू है ये आपकी डिटर्मिनेट ए की वैल्यू है, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। इसको मैं डिटर्मिनेट ए भी बोलता हूँ। तो ये कितना हो गया आपका 27 ए डिटर्मिनेट आ गया, जो कि हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बुक में, जो चौथा क्वेश्चन है यानी 5वां क्वेश्चन है, 5वां, ठीक है। तो पांचवें में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से मैं एक करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सारणी का विस्तार करना है आपको R1 R2 या R3 के सापेक्ष। मैंने आपको बताया था कि जिसमें ज्यादा जीरो हो उसके सापेक्ष आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जिसमें ज्यादा जीरो है उसके सापेक्ष कर लीजिए, या फिर आप पहले जैसे करते थे वैसे कीजिए, तो कोई दिक्कत वहां से भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में मैं पहला क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन 5 है जिसका फर्स्ट पॉइंट मैं आपको करा रहा हूँ। तो एक मुझे डिटर्मिनेंट दे रखा है, यानी ये दे रखा है आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दे रखा है 303 303, और क्या दे रखा है -105 -10 -5, और दे रखा है आपको -2 -1 -2 -1 और 0 आपको दे रखा है। इसमें आपको सारणिक का विस्तार करके मान बताना है, मान बताओ, सारणिक का विस्तार करके मान बताओ। तो मैंने कल आपको बताया था कि सारणिक का विस्तार हम कैसे कर सकते हैं, 3x3 ऑर्डर का दिया हो तो सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, यानी R1 के सापेक्ष यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसके भी कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, या इस वाले कॉलम के सापेक्ष में कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, ठीक है। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष करेंगे। तो देखो R1 के सापेक्ष मैंने क्या बताया था कि पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। अगर R2 के सापेक्ष आप कर रहे हो तो माइनस प्लस और माइनस, और R3 के सापेक्ष करोगे तो प्लस माइनस और आपका प्लस हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ तो पहले प्लस लूंगा, ठीक है। तो प्लस का कोई साइन नहीं, यानी पहला अवयव में लूंगा, तो यहाँ पे पहला अवयव क्या है आपका 3 है, ठीक है, कोष्टक। अब मैंने बोला था कि जिस अवयव को ले रहा हूँ उसके लेफ्ट और राइट और स्तंभों को हम निगलेक्ट मान लेते हैं, यानी ये मान लेते हैं कि ये है नहीं, ठीक है। तो जब मैं इसको करूंगा तो देखो इसका इससे हो जाएगा मल्टीपल, तो 0 हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये आपके फॉर्मूले में माइनस होती है, इस वजह से फिर से माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 एकन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लेना है हमको, माइनस लेना है, ठीक है। लेकिन माइनस यहाँ पे इस वाले अवयव को लूंगा तो ये माइनस यहाँ पे पहले से है, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस और जो फॉर्मूले की माइनस है वो आपको प्लस दे देगी, ठीक है। फिर से प्लस दे दिया, ठीक है। अब मुझे ये वाला लेना है, यानी +1, फिर कोष्टक लगाऊंगा। अब ये वाली स्तंभ और ये वाली रो आपकी निगलेक्ट होगी, यानी 0 0 और 3 और 1 बचा, ठीक है। तो जब ये निगलेक्ट होगी तो ये देखो 0 और 0 का मल्टीपल 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है और ये 3 एकन 3 करूंगा, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, यानी 3 एकन 3 हो गया, 3 × 3 हो गया, 3 × 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या करूंगा, R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ तो जो साइन लूंगा वो प्लस का लूंगा, ठीक है। प्लस का ले लिया। अब देखो, लेकिन ये प्लस का साइन आपका फॉर्मूले के बेस पे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 दे रखा है, तो ये प्लस की जगह पे -2 हो जाएगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये वाली निगलेक्ट होगी और ये वाली 0 होगी। अब इसको मैं देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 × 0 होगा, तो ये आपको 0 देगा, सीधा 0 लिख दे रहा हूँ, और 3 × 0 यानी ये भी 0 देगा, तो ये वाली पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये कितना हो गया 3, इसका 0 हो गया, और ये कितना हो गया 5 या 15, माइनस का 15 हो जाएगा, ये वाला माइनस के 15 हो गया। प्लस करूंगा तो इसको जब इसमें भाग दूंगा 0 में, तो आपका 1 × 0 लिखूंगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 का मैं फिर 3 में दूंगा तो ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। +3 इधर वाली वैल्यू आपकी 0 हो गई, और ये देखो माइनस के 15 और प्लस के 3, यानी कितना वैल्यू आएगी -12। मेरे पास जो वैल्यू आई सारणिक की विस्तार करने के बाद वो ये आई, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही इसमें सेकंड क्वेश्चन है 3 1 3 वाला, तो उसको भी आप R1 के सापेक्ष कर लेना या R2 के, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, साइन आपको यही वाले लेने हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होगा, चौथा क्वेश्चन है वो भी आपका ऐसे ही
हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के 4 पॉइंट है, मैंने 1 पॉइंट बता दिया आपको, बाकी आप तीनों पॉइंट आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं 6 देखता हूँ। 6वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दे रखा है डिटर्मिनेट, हमको ए निकालना है, डिटर्मिनेट ए निकालना है। देखो कभी भी देखना, जब क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया रखा हो कि इसको निकालो, तो इसका मान होता है कि विस्तार, सारणी का विस्तार करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपको इसके बराबर में रखनी है। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया, पहला 5वें का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड आप करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही करना। और आपको थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी करना है। ठीक है, मैं आपको 6 बताता हूँ, मैं आपको आगे 6 क्वेश्चन बताता हूँ। 6वां दे रखा है आपको, एक डिटरमिनेंट ए दे रखा है आपको 1 3 5, 1 3 5, और आपको दे रखा है 1 1 4, 1 1 4, और आपको दे रखा है -2 -3 -9, यानी -2 -3 और -9 ये दे रखा है। और आपको डिटर्मिनेट ए निकालना है इसका। देखो डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि आपको सारणी की वैल्यू निकालनी है, सारणी की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, आप R2 के सापेक्ष भी कर सकते हो, R3 के सापेक्ष भी करते हो, बशर्ते आपको जो आपको साइन है R1 के सापेक्ष करना है तो प्लस माइनस और प्लस लेना है, और अगर R2 के सापेक्ष कर रहे हो तो माइनस प्लस और माइनस लेना है, और R3 के सापेक्ष अगर कर रहे हो तो आपको प्लस माइनस और प्लस साइन लेना है। तो मैं किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, मैं तो R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अगर आप R2 के सापेक्ष कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हो फिर भी कर सकते हो, यानी कॉलमों के सापेक्ष भी कर सकते हो, साइन आपकी यही रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जब R1 के सापेक्ष करूंगा तो 1 लूंगा, पहले प्लस वाला साइन है, आपको प्लस वाला साइन है तो देखो +1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, 1 लिख दे रहा हूँ सीधा। ठीक है, मैंने 1 ले लिया, 1 लिया कोष्टक में। अब ये वाली चीज मेरे पास निगलेक्ट हो गई, और यानी जो मैंने अवयव लिया है उसके स्तंभ निगलेक्ट हो गया, और उसका जो लेफ्ट राइट यानी जो उसकी पंक्ति है वो भी निगलेक्ट हो गई। अब मेरे पास क्या बचा, 1 9 और 3 4 बचा। तो मैं यहाँ पे लूंगा तो देखो 1 इंटू 9 हो जाएगा। देखो मैं ऐसे भी ऐसे करूंगा ना इसको, 1 इंटू -9। ठीक है, और माइनस साइन में है, यानी माइनस आपके फॉर्मूले में होती है, और जब 4 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे, चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ, 4 इंटू -3, ऐसे समझ में आ गया आपके। ठीक है, और कोष्टक बंद। अब क्या करना, मुझे माइनस साइन लेना है। ठीक है, -1 हो जाएगा, -1 की जगह अब क्या करना, ये वाली चीज निगलेक्ट हो गई, यानी ये वाला स्तंभ निगलेक्ट हो गया 1 वाला। ठीक है, और 1 रो आपकी 1 निगलेक्ट हो गई। जब ये निगलेक्ट हुई तो मेरे पास बचा 9 और 3 और 5 3 बचा। ठीक है, तो जब मैं इसको करूंगा तो 9 27 हो जाएगा, माइनस का 27, 9 का 3 में मल्टीपल करूंगा, चलो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं समझने के लिए, 3 इंटू माइनस का 9, सही है, और माइनस है आपके उसमें। ठीक है, तो 5 इंटू माइनस का 3, एक ये हो गया आपका, और ये भी कोष्टक में बंद हो गया। अब क्या है, प्लस साइन है, आपका प्लस साइन है, तो इस प्लस साइन है ये, और इधर माइनस है, तो इसकी वजह से ये माइनस हो गया, ये माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये वाला स्तंभ आपका निगलेक्ट हो गया, और ये वाली रो निगलेक्ट हो गई, यानी आपके पास ये वाली वैल्यू बची 5 4 3 2, तो इधर में -2 कोष्टक में 3 इंटू 4 -5 इंटू 1, ये चीज मेरे पास इधर बची। अब मैं कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे 1 है, -9 और माइनस प्लस हो गया, और 3 और 4 कितना हो गया, यानी प्लस का 12 हो गया, यहाँ से माइनस है 9 27, यानी माइनस का 27 आ गया इधर, और इधर आपका 5 या 15, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना होगा आपका +15 हो गया, और ये आपका माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा ये आपके 2 12 -5, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, जब इसको और अधिक सॉल्व करता हूँ तो -9 +12, देखो 1 का मैं अंदर मल्टीपल करूंगा तो -9 और +12 हो गया, फिर माइनस है, और इस माइनस की वजह से ये 27 है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, जब 2 माइनस इकट्ठा होते हैं तो आपको प्लस देते हैं, तो यहाँ से +27, और इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो -15 -12 दूनी 24
और माइनस 5 दूनी 10, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला। अब देखो मेरे पास 10 प्लस का कितना है और माइनस का कितना है, ये मैं मल्टीपल कर लूंगा, यानी 10 और कितना है, 10 और 12 22 हो गया। 10 और 12 कितना हुआ मेरे पास, 22 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 4 12 इधर आएगा, 9 1 9, यहाँ तक तो सही है। 9 27 हो गया। मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ है क्या? 1 2 5 1 2 5, हाँ ये 5 है यार यहाँ पे, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है। 3 लिख दिया, इसका सब इससे करना पड़ेगा तो 9 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। इसको दोबारा से फिर करना पड़ेगा। एक वैल्यू गलत लिखने से पूरा गलत होता है। देखो R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ तो 1 लिख लूंगा। 1 के बाद क्या है, माइनस का 9 हो जाएगा, 9 1 9 माइनस का है, और प्लस का ये हो जाएगा आपका 9 1 9, और ये 4 12, यानी ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा कर रहा हूँ, -1 हो गया। जब ये वाली निगलेक्ट होगी और ये निगलेक्ट होगी तो मेरे पास कितना बचा, 9 दूनी 18, वो भी माइनस का बचा, माइनस का 18, और माइनस का प्लस हो जाएंगे, ये माइनस है और चिन्ह में आपको माइनस होता है तो प्लस हो गया, 5 या 15 हो जाएगा इधर, 5 या 15, और इधर आपका आना तो प्लस चाहिए लेकिन ये माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा 2 इंटू, अब ये वाली निगलेक्ट हो रही है और ये निगलेक्ट हो रही है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 5 एकन 5, वो भी माइनस का, 5 एकन 5। अब देखो ये कितना हो गया, माइनस के 9 प्लस के 12 माइनस के, यानी प्लस के ये 18 हो जाएंगे, माइनस और माइनस आपकी प्लस होगी तो 18 हो जाएंगे, और माइनस 15 है मेरे पास, और माइनस कितना है, 8 दूनी 16 हो गया, और माइनस 5 दूनी 10, यानी प्लस 10 का हो गया। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस, जब दो माइनस इकट्ठी होती है तो आपको प्लस की वैल्यू वो देती है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम, अब देखो, अब जोड़ो, प्लस का 10 है, प्लस का 18 है, यानी कितना हुआ, 28 हो गया, और प्लस का 12, 28 और 12 आपके प्लस के 40 हो गया, ठीक है। प्लस का जब 40 हो गया तो अब माइनस का मेरे पास कितनी वैल्यू है, यानी 9, 9 के बाद 15, 15 9 24 हो गया, 24 और 9 16 है, वो आपकी 40 हो गया, वो भी आपकी 40 हो गया। तो यहाँ से 40 से 40 कट जाएगा, यानी 0 आएगा मेरे पास। तो जो ये डिटर्मिनेंट दे रखा था उसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास वो 0 आई है, यानी ये निगलेक्ट आपका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन था ये। इसके बाद सातवां क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक्स का मान निकालना है आपको, मैं एक बता दे रहा हूँ, आपको दूसरा आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सातवां देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सातवां जो क्वेश्चन दे रखा है मुझे, सातवें का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मुझे 2 4 5 1, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 4 5 1, और बराबर में एक और डिटर्मिनेंट दे रखा है मुझे 2x 6 2x 4 6 और x, ये वाला डिटर्मिनेंट दे रखा है, और इसमें मुझे x की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है, यानी x बराबर में कितना रखूंगी ये डिटर्मिनेंट आपका बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, यानी 2 कोटि और 2 ही आपके स्तंभ का है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो इसका विस्तार में कैसे करूंगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 एकन 2 माइनस 5 20 हो जाएगा, इधर 2 का 1 से करूंगा और 4 का मैं 5 से करूंगा, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस 6 इंटू 4, इतना ही तो हो जाएगा। तो देखो इधर -18 बचा मेरे पास, इतना इधर कितना हुआ 2x² हो गया, और माइनस ये कितना है आपका 24 है, ठीक है। जब मैं इधर लाऊंगा इसको, यानी या मैं इधर इसको ले जाऊं या इधर इसको लाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं बड़ी वाली वैल्यू को इधर लाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ से कितने बचेगा मेरे पास, यानी 4 और 2 यानी 6 बचेंगे मेरे पास, 6 बराबर 2x² हो गया, ठीक है। अब 2 से ये 6 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, तो x² बराबर कितना बचा मेरे पास 3, और जब x बराबर निकालूंगा तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, प्लस माइनस √3 आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं अगले को जब निकालूंगा, अगला जो दे रखा है मेरे पास वो भी ऐसा ही है, ठीक है, 2 4 3 5,
इसमें भी ऐसे ही आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपको इस डिटर्मिनेंट का कर देना विस्तार और एक बार इधर का कर लेना, 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, और बराबर करके निकाल लेना, ठीक है। फिर आपको 8वां क्वेश्चन दे रखा है, चलो मैं 8 करा दे रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज आपकी 8वां ही क्वेश्चन है, इसमें 8 ही क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से खत्म होगी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है x 18 और x और कितना है आपका 2, बराबर में एक और डिटरमिनेंट दे रखा है मुझे 6 18 6 2, 6 18 6 2, ये डिटरमिनेंट और दे रखा है और इसमें x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू मुझे यहाँ पे बतानी है। ये ऐसे नहीं, इधर 6 है और इधर 2 है, ठीक है, इधर 6 और इधर 2 है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो x इंटू एक्स हो गया माइनस 18 इंटू 2 हो गया बराबर 6 इंटू 6 इधर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस 18 इंटू 2 हो गया इधर, ठीक है। अब देखो इधर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 हो गया आपका, बराबर 36 माइनस 36, यानी इधर तो कट गया ये, और ये माइनस का है, जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 36 हुआ, तो एक्स बराबर निकालूंगा तो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, वो भी प्लस माइनस का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4.1 जो एक्सरसाइज थी आपकी शारीरिक की, उसको आपने आराम से समझा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कल मैं एक्सरसाइज आपकी 4.2 कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो।